पता है, मैंने 2 स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था अपने कंपनी में। बीटेक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा नहीं आया उस सबसे, किस बात का बीटेक। तो जुड़ गए सारे लोग, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नौकरी नहीं मिल पा रहा है। इतने बड़े बड़े डिग्री करने के बावजूद भी, लाइक बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए करने के बावजूद भी 12,000 का नौकरी नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, इस सब के बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें कि अपने बारे में बता देता हूं। मैं दो साल में आईटी सेक्टर में काम किया हूं, सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो इसके बारे में मुझे पता है कि इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है, लाइक कहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, नौकरी क्यों नहीं लग रहा, आखिर इतना पढ़े हैं तो फिर नौकरी क्यों नहीं लग रहा है। इसके पीछे का रीज़न समझेंगे। खासकर नोएडा, गुड़गांव और बंगलोर ये ज़्यादा ट्रेंड में रहता है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जाते हैं। पता है रीज़न क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं 4 साल पीछे जा कर के, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। पता है कॉलेज के दौरान में पता नहीं एक ऐसा रीज़न है ना कि लोगों के कहने पे हम कोर्स चूज करते हैं कि लाइक पड़ोसी के कहने पर कि बीसीए कर लो, बीबीए कर लो, नहीं तुम बीटेक कर लो, अच्छा रहेगा। दूसरे को डिसीजन पे जब तुम लोग कोई भी कोर्स करोगे ना, नौकरी नहीं मिलने वाला है। एक और चीज़ समझेंगे कि कोर्स करने के बावजूद भी नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़ें कि ये भी समझ लेते हैं कि आखिर कॉलेज के दौरान सारे लोग सोचते हैं कि बीटेक, बीसीए, एमसीए ये सारी चीज़ें करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्किल्स का ना होना। जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, लाइक जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट में है, C++, जावा, मैनी मोर थिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं अगर पढ़ाया जाता है, अगर उस चीज़ को न समझ करके तुम ये समझ रहे हो कि हम केवल डिग्री कंप्लीट करने से नौकरी मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट गुड आइडिया। ये थिंकिंग जो है ना, ये सही नहीं है। आजकल ना पता है पिछले 2 सालों में ना नोएडा और गुड़गांव और बेंगलुरु में तुम कितना भी डिग्री लेकर के जाओगे ना, तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली है। और रीज़न यही है, तुम्हारे पास अच्छा स्किल्स नहीं है। जब हम लोग के टाइम में जब थे, हम लोग जब जा रहे थे वहाँ पे इंटरव्यू देने, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे। कंपनी के द्वार पे जाके, कंपनी के गेट पे जाकर के लाइन लगी रहती है रिज्यूमे लेकर के, फिर भी रिजेक्शन मिलता है। जहाँ पे 10 ओपनिंग है वहाँ पे 100 स्टूडेंट जा रहे हैं, ओबियसली वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि स्किल्स का नहीं होना, अच्छा स्किल्स नहीं है ना, इसलिए तुम्हें रिजेक्शन मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि तुम खुद से डिसीजन नहीं ले रहे हो कि मुझे कोर्स कौन सी करनी चाहिए, और दूसरे को कहने पर कोर्स करना। मेन फैक्टर ये भी हो सकता है। पता है मैंने 2 स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था अपने कंपनी में। बीटेक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा नहीं आया उस सबसे, किस बात का बीटेक, कोई काम का नहीं है। तुम 4 साल बर्बाद कर गए हो ना, इसलिए तुम्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं है। डायरेक्ट तुम इंटरव्यू में जाकर बैठ रहे हो, इसलिए। तो मैंने 2 लोगों का रिजेक्शन किया है। 2 लोगों का ही मैं इंटरव्यू लिया था, दोनों को मैं रिजेक्ट कर दिया। तो खुद मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी है, ये सारी चीज़ें कि क्या कहाँ पे स्टूडेंट लैग कर रहे हैं, कहाँ पे फंस रहे हैं, और बाद में दोष देते हैं डिग्री का। डिग्री का कोई दोष नहीं है। तुम लोग जब स्किल पे ध्यान नहीं दोगे, स्किल पे फोकस नहीं करोगे ना, तब तक नहीं आगे बढ़ने वाले, और नौकरी तो मिलेगा नहीं। 10,000 12,000 का नौकरी भी नहीं मिलने वाला है। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग अच्छे स्किल्स पे फोकस करो। और जिस तरह का भी इंडस्ट्री है, अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है, और मेन स्किल्स ही है। जिस तरह का इंडस्ट्री चल रहा है, तुम आईटी फील्ड में हो, आईटी फील्ड में जो चीज़ें ट्रेंड में है, जो चीज़ें चल रहा है, उस तरह से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट यही करते हैं, और रिजेक्शन यहीं पे मिलता है कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं।
तो इसी सारी चीज़ें की वजह से रिजेक्शन मिल रहा है। और नौकरी तो क्या, तुम्हें एक भी नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु के चक्कर लगा रहे हैं डिग्री के दम पे। डिग्री के दम पे नौकरी नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट है कि तुम्हारा नेटवर्क भी सही नहीं है। जब तुम पहली बार आते हो तुम्हारा नेटवर्क भी नहीं रहता। स्टूडेंट का जो सर्कल होता है ना, उसमें बहुत सारे नौकरी मिलने का चांस रहता है। तुम्हारे दोस्त मित्र जो भी है, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, तुम उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, ये भी फैक्टर है। अच्छा रिज्यूमे का ना होना। मैंने जब इंटरव्यू ले रहा था ना, मैं इंटरव्यू ले रहा था ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया कि रिज्यूमे सही नहीं है। तो रिज्यूमे भी मैटर करता है, किस तरह से अपने आप को, तुम्हारा जो स्किल्स है वो रिज्यूमे पर दिखता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़े हो, क्या क्या स्किल्स हैं, वो रिज्यूमे के बेस पे ही तुम्हें जज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी तुम्हें रिजेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। लाइक पूछा गया कुछ और क्वेश्चन और जवाब दे रहे हो किसी और का, तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है फिर भी तुम उस चीज़ को बता रहे हो, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। तो ऐसे चीज़ें हैं जो चल रहा है। केवल डिग्री के दम पे नौकरी नहीं लगती है। बहुत सारा स्किल्स है जो तुम्हें नहीं पता है, जो चीज़ें पढ़ाया गया वो चीज़ के बारे में नहीं पता है, एक्स्ट्रा चीज़ पता है, नहीं लगने वाला है। 10 से 12 हज़ार की नौकरी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके वजह से रिजेक्शन मिल रहा है। इतना ज़्यादा स्टूडेंट, एक कंपनी में 2 वैकेंसी है, 1100 स्टूडेंट जा रहे हैं इंटरव्यू देने, नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम लोग सही कर लेते हो तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हो फिर वही दोस्त का रेफरेंस, इसका रेफरेंस, उसका रेफरेंस, कहीं से भी रेफरेंस लगाओगे, नहीं होने वाला है। ठीक है।